नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं आपको आज एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे सारा मामला क्या है। सबसे पहले इस रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से सुनेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है माजरा। या पिन नंबर मांग रहे हैं, ग्रुप नंबर मांग रहे हैं, क्या ओटीपी वगैरह पूछ रहे हैं आपसे। तो केवाईसी के लिए आप दूसरा ऐप से बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं आपको? खुद आपको सेटिंग आपको बताएंगे, खुद आपको करना है। तो आपको क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ पूछ रहे हैं आपसे? नहीं, खुद से करना है ना, तो हम दूसरा ऐप सब कैसे हम करेंगे? दूसरा ऐप से अरे उसी से करना है, लेकिन ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उससे आपको केवाईसी आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस से ही करना है। अच्छा, हाँ तो बोलिए। उसमें लिखिए केवाईसी लिखिए, यानी प्ले स्टोर में जाइए। हाँ, केवाईसी उसी से करना होगा, लेकिन प्रोसेसिंग आपको यहाँ से बताया जा रहा है। खुद आप कीजिएगा। हाँ बोलिए ना। केवाईसी केवाईसी ANY हाँ ANY DESK एनीडेक्स। हाँ उसको डाउनलोड कीजिए। इधर सुनिए ना। हेलो। हाँ इसका पूरा स्टोरी बता रहा हूँ। हुआ क्या, लगभग 1-1:30 बजे के समय था। मैं ट्यूशन के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए, मेरा तो वर्क है, तो उसको पढ़ाने के लिए हम तैयार हो रहे थे। इसी वक्त मुझे कॉल आता है और उस कॉल में बताया जाता है खुद को जो हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कर्मचारी हैं, और वो मुझे कहता है जो सर आपका बैंक अकाउंट जो है बहुत दिनों से पेंडिंग है। तो मैं उसको कहता हूँ जो मेरा बैंक अकाउंट पेंडिंग है तो उसको चालू करने के लिए क्या करना होगा। तो बोलते हैं चालू करने के लिए सर आपको केवाईसी करना होगा। और मैं ये क्वेश्चन उसे जानबूझ करके पूछ रहा था, क्योंकि उसके बातों से ऐसा नहीं लग रहा था जो बैंक के कर्मचारी रियल में नहीं है, लेकिन वो आपको लगेगा ही नहीं जो बैंक के कर्मचारी ये नहीं है, आपको पूरा पूरा रियल लगेगा उसके बाद से जो बैंक के कर्मचारी ही हैं। ठीक, तो मैं उसको बताया, मैं तो समझ चुका था जो ये फ्रॉड कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको बोलते हैं तो चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो बताया तो चालू करने के लिए आपको केवाईसी करना पड़ेगा। सर आपके पास पैन कार्ड है, ऐसे ही पूछता है। मैं बताया हाँ पैन कार्ड है हमारे पास। तो केवाईसी आप को हम एक ऐप्स बताते हैं जिसके माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं उसको जवाब देते हैं इधर से, जो आजकल तो बहुत ज़माना ख़राब हो चुका है, जो हम कोई ऐप्स पे कैसे बिलीव करें और कैसे हम केवाईसी करें। तो नहीं सर, आपसे हम कुछ थोड़ा ही ना मांग रहे हैं, कोई कोड OTP वगैरह थोड़ा ही ना मांग रहे हैं जो आपको कुछ नुकसान पहुंचेगा। तो मैं उसको बताया अच्छा ठीक है बताइए कैसे केवाईसी करना है। तो वो बताता है केवाईसी पहले प्ले स्टोर में जाइए, केवाईसी एनीडेक्स। ठीक है, जैसे ही केवाईसी एनीडेक्स के बारे में तो मुझे मालूम है, और बहुत सारे आदमी अभी भी होंगे जिसको एनीडेक्स के बारे में नहीं मालूम होगा। इसके बारे में हम खास के बाद में हम बताएंगे, पहले उसका बताते हैं क्या माजरा था। तो मैं उसको बताया जो ये एनीडेक्स से केवाईसी हो जाता है। तो बोला हाँ हो जाता है, लेकिन इम्प्रेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, गुस्सा। उसको हम कुछ बोल दिए जो किसको बेवकूफ़ बना रहा है, जो कि आप रिकॉर्डिंग में सुने ही होंगे। इतना ही पे हम लोग का वाद विवाद बढ़ गया, कुछ वो सुनने लायक नहीं है, कुछ अभद्र बात, इसलिए हम लोग के बाद विवाद बढ़ गया और वो फ़ोन काट दिया। जैसे ही उसको डांटे तो वो फ़ोन काट दिया। होता है क्या, आजकल हम लोग जो जी रहे हैं वो डिजिटल दुनिया में है। हम लोग जो भी काम करते हैं, यहाँ तक कि मार्केट से जैसे ही बाहर निकलते हैं पॉकेट में एक भी रुपया लेकर के नहीं निकलते हैं। बस मोबाइल ही हमारा वॉलेट हो चुका है, और मोबाइल से ही हम अपना सारा पेमेंट करते हैं, पूरा कैशलेस हो चुका है। तो इस डिजिटल दुनिया में यानी थीप सब जो है हमारे इर्द गिर्द जो घूमता रहता है, हमेशा हमारे आसपास जो मंडराते रहते हैं, वो भी अपना तरकीब ढूंढ रहे हैं फ्रॉड करने का आपसे।
जो हम कैसे फ्रॉड करें लोगों से। तो वो कभी बैंक के कर्मचारी बोल के, तो कभी आपके लॉटरी लगा है इसके नाम से आपको ढेर सारे झांसा देंगे। और यहाँ तक कि कितना भी वो अपना खुद के कसम अपने पूरे परिवार का भी कसम दे दे, तो कभी मत यकीन करना जो ये बैंक के कर्मचारी है या फिर कोई लॉटरी आपको लगा है। आपको भूल करके भी इस झांसे में नहीं आना है। होता है क्या, इस दौरान वो ऐसा झांसा आपको देते हैं और आप उसमें फंस जाते हो, उसके बातों पर यकीन कर लेते हैं और अपना डिटेल आप उसको शेयर कर देते हैं, जिस कारण से आपको फ्रॉड हो जाता है लोभ में आकर के। तो आपको इस टाइप के कभी भी कोई लोभ नहीं करना है। और जहाँ तक कि बैंक के कर्मचारी, हर एक बैंक में आप देखे होंगे एक सूचना लिखा रहता है, उस सूचना पट पे ये दिया रहता है जो हमारे बैंक के कर्मचारी या कोई भी मेंबर्स आपको कॉल नहीं कर सकते हैं, कॉल से डिटेल्स नहीं ले सकते हैं। अगर उसको कोई मैसेज करना होता है या कॉल करना होता है तो वो कॉल उल नहीं करते हैं। खास के बैंक तो कभी कॉल करता ही नहीं है, बैंक के कर्मचारी का कॉल करने का अलाउ ही नहीं है। जब भी कुछ करना होता है तो वो एक मैसेज के माध्यम से आपको मैसेज देते हैं और फिर जा कर के आप बैंक में ही सारा काम कर सकते हैं। ठीक, तो आपको करना क्या है इस सिचुएशन में, आपको अपना डिटेल तो शेयर बिल्कुल ही नहीं करना है। खास के बार बार हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी फ़ोन पे डिटेल किसी को भेजना बहुत ज़्यादा गलत है और वो आपके डिटेल्स को या आपके डॉक्यूमेंट्स को गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे आजकल तो सभी का डिटेल्स फ़ोन में ही रहता है और नंबर से ही जुड़ा हुआ है, तो वैसे भी फ़ोन से बात करके या फिर आपके जानने वाले जो होते हैं वो वैसे भी समझते हैं सारा कुछ को। जो भी आदमी ऐसे होते हैं, इस टाइप के फ्रॉड करने वाले आदमी बहुत सचेत होता है, बहुत मैडियर होते हैं। वह फ्रॉड करते हैं तो ऐसा मत समझना है जो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को चालाक समझते हैं। ऐसा करके उसको मिलता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट रहना है। तो माजरा ये था, आप समझ ही गए जो क्या माजरा था। दूसरा नंबर हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं जो एनीडेक्स ऐप्स, ये क्या होता है। एनीडेक्स एक प्रकार के ऐप्स हैं, ठीक ना। उस ऐप्स के ज़रिए क्या करता है, आपके मोबाइल कंट्रोल में आ जाता है, उसके कंट्रोल में। ये ऐप्स काम कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, ये मैं आपको सबसे पहले ऐप्स का आप देख लीजिए ये कैसे दिखता है। इस टाइप से दिखता है ये एनीडेक्स ऐप्स। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, मैं आपको मोबाइल में दिखा रहा हूँ। ये एनीडेक्स, लाइट को थोड़ा बंद करो तो मैं आपको एनीडेक्स ऐप्स यहाँ पे देख लिए होंगे। इस टाइप से दिखता है, ये दिख गया होगा। इस टाइप से दिखता है एनीडेक्स। चलिए, और एनीडेक्स का क्या यूज है, क्या मिसयूज है, ये हम बताते हैं। एनीडेक्स क्या है, एक रिमोट कंट्रोल ऐप्स है, एप्लीकेशन है, जिसके सहायता से आप अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, किसी भी मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं और आसानी से उसके सारा डेटा को आप यूज कर सकते हैं। उसके मोबाइल को आप चला सकते हैं। आप बैठे रहेंगे यहाँ पे, आप दिल्ली में हैं या कहीं पर भी हैं, आपके मोबाइल्स, आपके दोस्त के या फ्रेंड को, किसी को आप आराम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें एक नंबर होता है, जैसे कि मोबाइल में आपका नंबर होता है, मोबाइल डालते ही कॉल लग जाता है। जैसे व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हैं, उसी टाइप से एनीडेक्स होता है। तो एनीडेक्स का यूज़, खास के एनीडेक्स बनाया गया है हेल्प के लिए, लेकिन हेल्प के जानते ही हैं बहुत सारी चीज़ में मेरिट होता है तो क्या होता है, डिमेरिट भी होता है। तो आज लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हेल्प ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी का फंक्शन, मोबाइल का कोई गड़बड़ है या फिर कोई ढंग के प्रॉब्लम है, उसको समस्या है, टेक्निकल समस्या है, तो उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो उसमें एनीडेक्स के माध्यम से उसके सिस्टम को या फिर उसके डिवाइस को या फिर मोबाइल को कंट्रोल करके उसको वहाँ से अपना जैसे उसको अच्छा लगता है उस हिसाब से वो उसको ठीक करते हैं। तो ये होता है यूज। लेकिन आजकल लोग क्या है, जैसे ही आप वो बताएंगे तो आपके मोबाइल हैक हो जाएगा।
तो ये तो एनी डेस्क का यूज और मिस यूज हो गया। अब एनी डेस्क से मान लीजिए आपका मोबाइल हैक हो जाता है कभी एनी डेस्क के कारण, तो आपको बचना है कैसे? मान लीजिए आपके मोबाइल में एनी डेस्क था लेकिन फिर भी आपका मोबाइल हैक हो गया, तो इससे बचने का एक आसान तरीका है। आपको करना क्या है, जैसे ही हैक होता है मोबाइल तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक वर्क करने लगता है, यानी कि आप चलाएंगे नहीं फिर भी वो मोबाइल ऑटोमेटिक चलेगा। वो जैसे जैसे चाहेगा, वो जो हैक किया है, जो फ्रॉडर जो होता है, वो जो हैक किया रहता है, वो जैसे चलाएगा आपका मोबाइल ऑटोमेटिक चलने लगेगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल के इंटरनेट को ऑफ कर देना है और फिर करते ही कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब आप हैक से बच सकते हैं। तो इस टाइप से इंटरनेट को ऑफ कर देंगे और एनी डेस्क को अनइंस्टॉल कर देना है। इंटरनेट को ऑफ करने के बाद जस्ट एनी डेस्क को अनइंस्टॉल कर देना है, इससे भी आप बच सकते हैं। ये आसान तरीका है एनी डेस्क से बचने का। और भी मार्केट में बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। अभी के दौर में बहुत सारे फ्रॉड करने का तरीका है, बहुत सारे समस्या है, जिसको हम बनाएंगे वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको करना क्या है, ये जितने भी खास की एक और हम बाद में कहना चाहेंगे, जो अपना डिटेल तो भूल करके भी कभी भी कितना भी कोई कुछ कह दे तो शेयर नहीं करना है। और मुझे हम आशा करते हैं, मुझे लगा जो ये वीडियो शेयर करें ताकि कुछ लोगों को फ्रॉड करने से बचे या फ्रॉड होने से बचे, इसीलिए हम इसको बनाए हैं और आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। और आशा करते हैं, मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप भी फ्रॉड से बचेंगे। थैंक यू। तो अच्छा लगे तो अपने दोस्त, फैमिली मेम्बर जो भी हो, इस वीडियो के माध्यम से आप उसको जानकारी दें, सही चीज़ को बतावें, क्योंकि आज के युग में अगर नहीं बताएंगे तो उसके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। जैसे कि कोशिश कर रहे थे तो हम तो जानते थे तब तो बच गए। आप लोग अगर जो आदमी नहीं जानते होंगे तो वो तो समझेंगे जो तो KYC करना है, हमारा अकाउंट बंद हो जाएगा। अकाउंट कभी कुछ बंद नहीं होता है। तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो ये शेयर कीजिए ताकि वो भी बचे, कोई ढंग की समस्या आपको नहीं हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।